अब बात करते हैं पंजाब की खबरों की। बजट सत्र पर राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले विपक्षी पार्टियों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टियों के साथ इस प्रदर्शन में ऐसी पार्टियां भी शामिल थी जो पहले एनडीए का हिस्सा रही हैं। इसी बीच हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल ने पंजाब के सांसद गुरदीप सिंह ओझा से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं सांसद गुरजीत सिंह ओझा। आप आज पार्लियामेंट में गए थे और आपको अंदर नहीं जाने दिया, किस तरीके से आप देखते हैं पूरे? बिल्कुल, ये तो डेमोक्रेसी का कत्ल है, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेंबर पार्लियामेंट के सामने सीट खाली और वहां से उसको उठा दिया जाए। ये तो एक बार होता है जब डिवीजन होनी होती है, ये कोई डिवीजन थोड़ा ना थी। तो वहाँ तो सभी पार्टियों ने 17 पार्टियों ने बाइकआउट किया था, तो वहाँ सीट तो सारी खाली थी। लेकिन बिट्टू जी को जाने दिया, मेरे को वहाँ मार्शल ने रोक दिया और वहाँ मेरे से धक्का मुक्की हुई और मैं वहीं बैठ गया। फिर मैंने वहीं बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, बिट्टू जी ने अंदर किया। तो ये विरोध प्रदर्शन हमारा राष्ट्रपति जी से है कि राष्ट्रपति जी दखल क्यों नहीं दे रहे। इतना बुरा हाल हो रहा है स्टेटों का, लोग बाहर बैठे हुए हैं, अन्नदाता मुश्किल में है और ये सरकार जो है ये गलत लेबल करके उनको बदनाम कर रही है। ये राष्ट्रपति कब दखल देंगे? लेकिन आज कांग्रेस ने तो जाने से मना कर दिया था, फिर अचानक से आप लोगों को पार्लियामेंट जाने का क्या? जो 120 हमारे जा चुके हैं उनके माता के हमें नहीं देखा जाता। उनके इकलौते बच्चे हैं, कई सुहागनों का सुहाग उजड़ गया है, क्या मुंह दिखाएं उनको? ये कैसा देश है? कौन सुनाई देगा? वो पूछते हैं कि आपको राष्ट्रपति से मिलना नहीं होता, क्या जवाब दें उनको? तो वो व्यक्तिगत हमारी रहे है, पार्टी जो करेगी वो पार्टी से हम बात कर लेंगे। जो आपका व्यक्तिगत तौर पर आपको पार्लियामेंट जाना है? बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, साथ में जिन लोगों ने चुन के भेजा उनकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मेरे इलाके के लोग शहीद हो चुके हैं, उनको क्या जवाब दूं जाकर कि ये लोग सुनने को तैयार नहीं है, ये लोग एक बात कहने को तैयार नहीं। अभी इनके भाषण में कभी कोई इनका जिक्र हुआ जो शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन में? नहीं होगा। कभी नोटबंदी में शहीद हुए उनका कोई, जो जाने गए उनका कोई जिक्र हुआ? नहीं होगा, क्योंकि ये तो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति संज्ञान लेते हैं, कोई मिलने की बात करता है, मिलते हैं। अभी हमें 53 दिन हो गए बैठे हुए बाहर, एक बार भी मिलने का टाइम नहीं दिया ना राष्ट्रपति ने ना प्रधानमंत्री ने। ये कैसा है? कैसा देश चलेगा? लेकिन ओझा साहब, जिस तरीके से 26 तारीख को जो लाल किले पे बहुत बुरा हुआ लेकर के किसान आंदोलन जो 2 महीने से शांतिपूर्ण चल रहा था, उस पर सब लोगों की तरफ से हाँ बिल्कुल ठीक है। जो 26 जनवरी को, उससे पहले तो नहीं कुछ हुआ। जो लाल किले पे हुआ सबसे निंदनीय है। तिरंगा हमारा सबसे ऊपर है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये बदनाम किया आंदोलन को। हमारा जो सिखों का निशान है, निशान साहब, उसको फहराकर वहाँ, क्या आप सोचते हो वो सब कुछ करने का कुछ किसानों को लाभ हुआ? आप मानते हो कोई लाभ है? जो वहाँ रात बैठा हुआ है, क्या उसको लाभ है उस तिरंगे का? बदनामी हुई ना उसकी। तो क्या किसान अपनी बदनामी आप खुद कराएगा? अब ये सोचो, क्या खुद कराएगा? किसने इजाजत दी इनको रिंग रोड पे आने की? जब इनको रात को पता चल गया था, अभी ये टकैत को उठाना था तो 10,000 आदमी बाहर लगा दिए थे। इधर नहीं खड़े कर सकते थे आदमी? कोई रास्ते में बैरिकेड नहीं आया, छोटे छोटे बैरिकेड रखे थे और बदनाम करने के लिए डीटीसी बस टेढ़ी करके लगा दी। कुछ इन्होंने तोड़ दी, कुछ वहाँ लोग आए हुए थे, कुछ उन्होंने भी तोड़ दी होगी। लेकिन ये कैसा देश है? बजाय इसके कि उनकी बात मानो, आप उसको बदनामी करने के लिए, कलंकित करने के लिए हर चाल चाल, कभी हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख। यार ये तिरंगा सबका है, एक फिरके का नहीं है। लेकिन 26 तारीख को जो कलंकित करने वाले लोग थे वो सामने आने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप लोगों की तरफ से सरकार सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं कि जो कल आया बेचारा, वो एक दल में आ गया, उसको कोई फोटो निकाल के उसको तो सजा दो। जो 2 महीने तक इसको प्रोग्राम, इसका इनको सब पता चल जाएगा। इनके भाषण देखो, जो आदमी इसको प्रोवोक करते थे उनको दो। जो आदमी टारगेट है, जो इसको लीड कर रहा था आगे 2 4 10 गाड़ी, उनको पकड़ो, सबको अंदर दो। लेकिन ये नहीं है कि आप एक जो आदमी कल आया है, सीधा आ रहा है, तो वहाँ आकर कोई वहाँ फोटो खिंचा के ले गया, आप उसको अंदर दे दो। बच्चे हैं भाई, बड़ी बात है। अब सबसे बड़ी बात देश की एक है कि मोस्टली लोगों के बच्चे 1 2 बच्चे हैं, तो उनका माँ बाप का क्या होगा? कैसे वो लोग रहेंगे? सजा दो, जो कल्प्रिट था सख्त सजा दो। लेकिन ये नहीं हो। लेकिन ये भी पूछो कि जो लाल किला है वो खोल के किसने रखा था? वहां तक इतना इजी से लोग चले कैसे गए? क्या 26 जनवरी इनकी ऐसी सिक्योरिटी है लाल किले की? और वो ऐलान तो उन्होंने मतलब 24 घंटे पहले कर दिया सब पहुंचने से कि हम वहां पहुंचेंगे। 18 घंटे पहले उन्होंने ऐलान किया था। ये 18 घंटे क्या करते रहे? आगे किस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी का कोई रणनीति है? क्योंकि बजट सेशन शुरू हो, पार्टी की रणनीति किसान के साथ है, मजदूर के साथ है। राहुल जी ने पक्का वो रखा है कि मैं किसान के साथ खड़ा हूंगा, लोकतंत्र के साथ खड़ा हूंगा, संविधान के साथ खड़ा हूंगा, चाहे मैं अकेला भी रह जाऊंगा तो मैं बात इनकी करता रहूंगा। बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, उच्च नेतृत्व है, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी, सबकी तरफ से ये मैसेज दिया गया कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन एक्चुअली में
अगर विपक्ष इतना मजबूत होता तो शायद आज किसान को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। लगातार किसानों की तरफ से 2 महीने से सड़क से सरकार के लिए आवाज़ उठाई जा रही है कि वो जो कृषि कानून सरकार लेके आई है वो किसानों के हक में नहीं है, उनको वापस लिया जाए। और कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, लेकिन विपक्ष को जिस तरीके से भूमिका में होना चाहिए वो सवाल के घेरे में है। किसानों की तरफ से बार बार आवाज़ उठाई कि विपक्ष शायद आज मजबूत होता तो बात हमें खुद नहीं करनी पड़ती, हमको सड़क पर नहीं उतरनी पड़ती। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये आंदोलन 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसके बाद 26 तारीख को जो लाल किले पर हुआ वो बेहद शर्मनाक है, दुखी करने वाला है हम सभी भारतीयों के लिए। लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए और जो एक्चुअली कल्प्रिट है वो सामने आने चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। क्योंकि 26 तारीख का दिन हर भारतीय के लिए, चाहे वो आम हो चाहे खास, सभी के लिए बहुत प्रिविलेज था और उस पर जिसने भी कलंक लगाने की कोशिश की उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट वीरेन के साथ सीमा, सेंटर दिल्ली से खबर फास्ट।